हम पढ़ रहे हैं बुक मास्टर योर इमोशंस, जिसके हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं जो कि पार्ट 1 में है। अभी हम 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा ये कहना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी के 2 चैप्टर्स भी या तो वीडियो के द्वारा या बुक के द्वारा किसी भी तरह से पढ़ें, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि एक्चुअल में ऑथर क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो उसके बारे में भी बताएं। और अगर आपको एक लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके द्वारा आप मेरी लाइव सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। द नेचर ऑफ इमोशंस। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ईगो क्या होती है, ईगो कैसे हमारे अंदर आती है, क्या ईगो का मतलब होता है और कैसे ईगो से कोई फर्क पड़ता है हमारी लाइफ में या नहीं। आज हम नेचर कैसा होता है इमोशन का, कैसे इमोशंस होते हैं, तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। इमोशन कैन बी ट्रिकी। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस इन डेप्थ how they work. By understanding the mechanism behind emotion, you will be able to manage them more effectively as they arise. So हम इसका ये क्या कारण से आते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है हमारे इमोशंस का, जो तो उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट इमोशन कम एंड गो। वन मोमेंट यू फील हैप्पी, द नेक्स्ट मोमेंट you feel sad. While you do not have some control over your emotion, you must also recognize their unpredictable nature. If you expect it to be happy all the time, you set yourself up for failure. You then risk blaming yourself when you fail to be happy, or even worse, beat yourself up for it. और वो बोलते हैं कि इमोशंस स्टेबल नहीं रहते, वो आते हैं जाते हैं उनका। हाँ, एक तरह से नहीं रहते हैं। एकदम एक पल में आप खुश हो रहे हो, एक पल में आप दुखी हो जाते हो। जैसे कि अभी मान लो, अभी मैं बहुत खुश खुश निकली हूँ अपने काम के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा सा सूरज निकला है और मैं बहुत खुश हूँ। अचानक से मैंने अपनी कार उठाई और मैं रास्ते में चली और मुझे ट्रैफिक जैम मिल गया। तो मेरा एकदम इमोशन चेंज हुआ, मैं इरिटेटेड फील होने लगी, फ्रस्ट्रेटेड होने लगी, ट्रैफिक जैम पर गुस्सा होने लगी, पुलिस वालों पर गुस्सा होने लगी। तो इमोशन चेंज हुआ फटाफट से। तो इमोशन इतना अनप्रिडिक्टेबल है ना, तो कभी भी चेंज हो जाता है, किसी भी तरीके से चेंज हो जाता है। तो आप उस पर बहुत, कहते हैं ना, हमेशा ये मत सोचिए कि मैं हमेशा खुशी रहूंगा, खुशी रहने की कोशिश करूंगा, और फिर आप एकदम दुखी हो गए तो ये लगेगा कि अरे मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, फिर आप इतना इंटेंस वो हो रहे हो, एंग्जाइटी हो रही है कि मैं दुखी क्यों हूँ, मेरी लाइफ में दुख है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है कि वो सिर्फ दुखी रह सकता है या सुखी रह सकता है। तो ये तो अप एंड डाउन है, चलता रहता है, जीवन है, जीवन में कभी खुशी आएगी तो कभी गम भी आएगा। टू स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर इमोशन, यू मस्ट एक्सेप्ट दैट दे आर ट्रांसिएंट. You must learn to let them pass without feeling the need to identify strongly with them. You must allow yourself to feel sad without adding commentaries such as I shouldn't be sad or what's wrong with me. Instead, you must allow reality to just be. तो वो बोल रहे हैं कि आप अपने इमोशंस जैसे इस समय हैं उनको वैसा ही एक्सेप्ट करें। ये मत सोचें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे दुखी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये बार बार सोचेंगे तो आप एक लूप में आ जाएंगे। आपको ये लगने लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, तो और नेगेटिव चीजों को आप एम्पलीफाई कर देंगे और चीजें देखने लगेंगे। देखिए, ये भी आज गलत हुआ, आज सुबह से मेरे साथ ये हो रहा है, आज शाम को मेरे साथ ये हो गया, अब ये पर्सन भी मेरे से एंटी हो गया, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है। तो ऑल टुगेदर आपको हर चीज नेगेटिव दिखने लगेगी जो कि अभी पॉजिटिव दिखती थी। तो इसलिए इसलिए ये जब आपको कोई भी चीज आपकी लाइफ में ऐसा दुख वाला मोमेंट आ रहा है या ऐसा परेशानी वाला स्थिति आ रही है, तो आप उसको नेगेटिवली मत लीजिए। उसे देखिए कि ये एक इमोशन है, ये मेरा प्रेजेंट स्टेट है और दिस विल पास। जैसे उन्होंने बहुत अच्छा, जो हमने मूवी देखी थी थ्री इडियट, जिसमें बोला था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, जो कि लुइस हे से लिया गया है, लुइस हे की बुक से लिया गया है, जिसमें वो बोलती हैं कि जब भी कोई आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप बस दिल पर हाथ रख के बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और दिस शैल बी पास। तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। बस ये मेरा इमोशन है जो मुझे दुख दे रहा है बार बार। मुझे कौन दुखी कर रहा है? मुझे कोई बाहर की चीज नहीं दुखी कर रही है, मेरी सोच दुखी कर रही है। No matter how mentally tough you are, you will still experience sadness, grief, or depression in your life. Hopefully, not at the same time and not continually. At time, you will feel disappointed, betrayed, insecure, resentful.
or ashamed. You'll doubt yourself and doubt your ability to be the person you want to be, but that's okay because emotion comes, but more importantly, they go. और वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, चाहे कितना भी कोई स्ट्रांग आदमी है, उसकी लाइफ में भी लो आता है, उसकी लाइफ में भी उसको फील लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही लोगों ने धोखा क्यों दिया, मेरे साथ ही लोग गलत क्यों हुए। और वो उसको अपनी अपनी कहते हैं ना शख्सियत, अपनी एबिलिटी पर भी डाउट होने लगता है कि मैं भी क्या ऐसा हो सकता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज इमोशन है आपका और हर के साथ आता है। अब कोई कहेगा कि ये तो स्ट्रांग आदमी है, किसी की अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत खुश है, मैं ही दुखी हूं। पर उसकी लाइफ में भी कभी लो आया, या अभी नहीं आया तो कभी और आएगा। तो वो सबकी लाइफ में एक ना एक टाइम ऐसा आता है जब लो और अप फील होता ही रहता है लोगों को। और हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारी लाइफ में आता है, क्योंकि ये हमारे ना लेने की एबिलिटी से वो और बढ़ जाता है, बस ये फर्क होता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में ही ये लो आया है। योर नेगेटिव इमोशंस आर नॉट बैड और यूजलेस। अब वो बोल रहे हैं कि जो आपको नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जो कभी कभी हमें लगता है कि ये क्यों आ रहे हैं, कैसे इनका इनको नहीं आना चाहिए, पर वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा खराबी होते हैं या उनका कोई यूज नहीं होता है। यू मे ब्लेम योर सेल्फ फॉर एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव इमोशंस, और परहैप्स यू सी योर सेल्फ एज मेंटली वीक। यू मे इवन बिलीव something is wrong with you. However, despite what your inner voice may say, your emotions aren't bad. इमोशंस आर सिंपली इमोशंस, नथिंग मोर। तो वो बोल रहे हैं कि आप कितने भी अपने आप को ये सोचें कि मैं बहुत मेंटली वीक हूँ या मुझे ही नेगेटिव इमोशंस आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने को गलत मत समझिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ये सोचने लगते हैं, गिल्ट में आ जाते हैं कि मुझे ही आता है ऐसा, मुझे ही नेगेटिव इमोशन आता है, मैं ही दुखी रहता हूँ, मेरी लाइफ में ही दुख है। तो ये एक नॉर्मल चीज है, ऐसा आप उसके लूप में मत आइए। उसमें ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम है जो अंदर से मेरी अंतरात्मा हमेशा मुझे कचोटती रहती है, तो ऐसा मत सोचिए। ये तो सिर्फ एक इमोशन है, ये एक एक कहते हैं ना एक जरिया है आपको कुछ देर तक कुछ फील कराने का, एक जरिया है। अगर ये नहीं हो तो वो भी खराब है, तो भी आपकी लाइफ वैसी नहीं होगी जो एक, जैसे वो कहते हैं ना कि ये हार्टलेस इंसान हो जाएंगे, एक पत्थर दिल हो जाएंगे अगर आप कभी खुश नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, तो एक ही अगर इमोशन स्टेट में रहेंगे तो फिर वो एक लाइफ का जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये अंदर से ये मत सोचिए कि अगर मेरे पास दुख आया है तो ये अच्छा नहीं है, ये तो सिर्फ एक इमोशन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। As such, being depressed doesn't make you less of a person than you are 3 weeks ago, where you were happy. Feeling sad now doesn't mean you will never be able to laugh again. और अगर आप अभी दुखी हैं तो ये मत सोचिए कि क्योंकि कुछ टाइम पहले आप खुश भी थे, तो ये तो एक कुछ टेम्परेरी फेज आया है कि जब आपको कोई दुख हुआ है, कोई हो सकता है कोई नियर एंड डियर वन चला गया हो, या कोई आपको बिजनेस में लॉस हुआ हो, करियर में आपका कोई जॉब से आपको हो सकता है कुछ डिमोशन हुआ, या आप कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, या रिलेशनशिप में कोई परेशानी आई, हेल्थ में कोई इशू आई, तो आप एकदम सडनली पैनिक स्टेज में आ गए, या सडनली आपको बहुत सैडनेस फील होने लगी, डिप्रेसिंग फील होने लगा, तो कुछ समय पहले तो आप वही इंसान थे जो कि बहुत खुश थे, और वही इंसान हो जो आप अभी दुखी हो। तो ये क्या हुआ, कोई सिचुएशन आई, कोई एक्सटर्नल चीज आई जो कि आपको इफेक्ट कर गई, फिर आपने उस पर सोचना शुरू किया, आप उस लूप में आए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे संग ये जिंदगी में। तो आप एक्सटर्नल जो सिचुएशंस हैं उसके पकड़ में आ गए, एक्चुअली में आपके इंटरनल में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपकी एक्सटर्नल सोर्सेज ने आपको दुख पहुंचाया है। तो ये दुखी होना जरूरी मतलब ये आपको ये सोचना जरूरी नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये स्टेट, क्योंकि ये सिर्फ एक मोशन है जो मेरे साथ आया है और कुछ समय के बाद चला जाएगा। रिमेंबर दिस, द वे यू इंटरप्रिटेट इमोशन एज वेल एज द ब्लेम गेम यू एंगेज इन क्रिएट सफरिंग, नॉट द इमोशन देमसेल्व्स। तो वो क्या होता है कि जब हमारे पास दुख आता है तो हम लोगों को ब्लेम करने लगते हैं, ये इसके कारण आया, मेरे बॉस ने मुझसे ऐसा कहा, मेरी हेल्थ में मेरी वाइफ ने ध्यान नहीं रखा, या मेरे हस्बैंड ने ध्यान नहीं रखा, मेरे करियर में ये आया डाउनफॉल। तो दूसरों को हम कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदार ठहराने लगते हैं और ब्लेम गेम करने लगते हैं और अपनी सफरिंग का कारण बनाने लगते हैं, और फिर उसकी लूप बनाते हैं और सोचते जाते हैं। तो खाली इमोशन नहीं है, हम दूसरों को ब्लेम भी कर करके अपने इमोशंस को और कहते हैं ना नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। Negative emotions can actually be helpful. Sometimes you need to touch rock bottom before you can reach the top. कितनी अच्छी लाइन कही है कि जब तक आपको एक गिरने का, जब तक बहुत नीचे तक जो आदमी नहीं पहुंचता है ना, वो बहुत ऊपर तक नहीं चढ़ता है, क्योंकि उसने वो नीचाई देखी होती है। तो इसलिए वो इमोशन भी बहुत जरूरी है, जब तक कि आप नीचे, जो नीचे वाला स्तर जब तक आप नहीं पकड़ते हो। आपने देखा होगा कि जिनको हर चीज इजिली मिल जाती है, जिन जो बॉर्न विद सिल्वर स्पून होते हैं, उनमें से परसेंटेज बहुत कम होता है जो बहुत ऊपर जाता है। और जो बहुत नीचे से ऊपर जाता है वो बहुत, क्योंकि उसने वो कमी देखी है, उसको वो रॉक बॉटम पता है कि उसने देखा है कि खाने की कमी है, मेरे पास पैसे की कमी है, तो उसको बहुत ज्यादा चाह होती है
ऊपर जाने की कि मुझे ये चाहिए, जिसके पास ऑलरेडी उसको मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी मिली हुई है तो उसको क्या चाहा है कि मुझे इससे ज्यादा मिले, तो वो नेचुरल है कि वो तो उस चीज को लेकर आया है और वो उससे बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाता। और जो नीचे से जाता है वो बहुत एम करता है कि हाँ मुझे मर्सिडीज मिले। तो जब तक आप रॉक बॉटम आप फेस नहीं करोगे, और वो ही पर्सन जो कि बहुत ऊंचाइयों पर है और एक बार उसकी लाइफ में डाउनफॉल आता है, तब वो फिर एकदम चाहता है कि हाँ मैं अब वही स्टेटस लाके रहूंगा जो कि मेरा था। तो ये है कि जब तक आपका वो इमोशन आप फील नहीं करोगे, जब तक आप डीप में नहीं जाओगे, रॉक बॉटम कभी लाइफ में फेस नहीं करोगे, तब तक वो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो जो टफेस्ट आदमी है ना, उसने भी वो डिप्रेशन सहन किया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि एलन मस्क, जो कि आपको पता ही है कि रिचेस्ट बिलियनियर ऑफ वर्ल्ड है, तो उन्होंने भी एक बार मेंटल ब्रेकडाउन सहन किया। अब्राहम लिंकन की फियांसी उनसे चली गई, उनसे दूर चली गई, तो उसके बाद भी वो प्रेसिडेंट बने। तो ऐसा नहीं है कि जो इतने बड़े बड़े लोग आपको दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने कभी डिप्रेशन फील नहीं किया। नेगेटिव इमोशन ऑफन सर्व अ पर्पस, दे मे सर्व एज अ वेकअप कॉल। तो जो नेगेटिव इमोशन है वो हमें एक वेकअप कॉल देता है कि भाई अब उठ जाओ। कई लोग बहुत, आपने देखा होगा आजकल तो इतना सोशल मीडिया में कि कितना लोगों ने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल के बाद वो ऊपर उठ गए, क्योंकि उनका ग्राफ नीचे गया और फिर ऊपर गया। तो ये चीजें जो वेकअप कॉल भी देती है, जब नेगेटिव इमोशन हमारी लाइफ में आता है कि हम दुखी हैं, परेशान है, फिर हमारे पास से दिमाग में से निकल रहा होता है कि चलो मैं ये कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, तो वो एक हमें नेगेटिव इमोशन हमें एक बहुत आगे बढ़ने की तमन्ना दे जाता है। दे may help you learn something positive about yourself. Of course, when you are under their spell, it must may be difficult to lose at the bright side of things. But in hindsight, you may realize emotion, even sad ones, had their role to play in your ultimate success. तो मे बी आपको वो दिखाई नहीं देगा कि इतना मैं सैडनेस में, मेरे इस इमोशन ने मुझे क्या काम काम किया। आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है जब आप रॉक बॉटम पे जाते हो, जब आप नीचे जाते हो, तब आप बहुत चीजें सीखते हो, बहुत ग्रो करते हो। तो आपको वो दिखाई नहीं देगा कि मैंने इसके कारण ऐसा हुआ, मेरा जब मैं लो फेज में था तब मैंने ग्रोथ की। बस वो आपको वो इमोशन खराब ही लग रहा होता है कि मैं ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में दुखी क्यों हुआ। पर वहां से जब आप निकल के, कहते हैं ना निखर के निकलते हो, ये हमारे एस्ट्रोलॉजी में है कि जब शनि की दशा आती है तो वो आपको निखार देती है, क्योंकि वो आपसे इतना रगड़वाएगी कि आप एक अच्छे इंसान बन के निकलोगे। तो यही है कि जब तक आप नीचे वाले इमोशन में नहीं जाओगे, तो वो आप ऊपर का वो चीज फेस नहीं कर पाते हो, वो चीज आपको दिखती नहीं है। द पॉजिटिव रोल और नेगेटिव इमोशन। अब पॉजिटिव रोल क्या होता है हमारे नेगेटिव इमोशन का? Your emotion are not here to make your life harder, but to tell you something. Without them you wouldn't grow. तो वही जो मैंने बोला कि जब तक आपका नेगेटिव इमोशन नहीं आएगा, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे ग्रोथ होती है। ट्रांसफॉर्मेशन जब तक आपकी लाइफ में कैसे आएगा, आप ट्रांसफॉर्म कब होते हो, आप इवॉल्व कब होते हो? जब आपकी लाइफ में दुख आता है, जब आपकी लाइफ में परेशानी आती है, तब आपको एक अंदर से एक चाह मिलती है। एक, कहते हैं ना, जब किसी चीज को नीचे डाल दो, तो प्रेशर से नीचे डालो तो वो उसको एकदम छटपटाहट होती है ऊपर आने की। तो वो छटपटाहट जब तक आपको फील नहीं होगी ऊपर आने की, तो आप ऊपर कैसे आओगे? तो वो ग्रोथ तभी होती है जब आप एक नेगेटिव इमोशन में चल रहे होते हो। थिंक ऑफ योर नेगेटिव इमोशन एज एन emotion equivalent to physical pain. While you hate being in pain, you if you didn't have pain, chances that you are being dead by now. और वो बोल रहे हैं कि नेगेटिव इमोशन को जस्ट लाइक एक पेन समझो, जैसे कि आपकी फिजिकल बॉडी में पेन होता है, जैसे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। अगर मुझे ये पेन फील नहीं होगा, तो मैं कैसे डॉक्टर के पास जाऊंगा? कैसे मुझे समझ में आएगा मुझे ये वाली टैबलेट लेनी है, पेट में दर्द है या सिर में दर्द है या पैर में दर्द है? तो सबके लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट हैं, तो मुझे कौन सी लेनी है? अगर पेन फील ही नहीं हुआ, और अगर पेन अंदर ही अंदर होता रहा और मुझे फील नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी खराब होती जाएगी और मैं शायद फिर मर जाऊंगा। फिजिकल पेन सेंड्स अ पावरफुल सिग्नल दैट समथिंग इज रॉन्ग, नजिंग यू टू टेक एक्शन of some kind. If could be, it could be consult your doctor. You may lead, which may lead to surgery, change your diet, or increase exercise. Without physical pain, you wouldn't do any of these things. Your situation wouldn't worsen, potentially leading to premature death. और जब आपको फिजिकल पेन होता है, जब आपको दर्द कहीं होता है, तभी आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। तभी आपको समझ में आता है कि मुझे अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, क्या मुझे ऑपरेशन कराना है, क्या मुझे कुछ एक्सरसाइज करनी है, क्या कौन सी मेडिकेशन लेनी है, कौन सी डाइट लेनी है। तो वो सब चीजें कब समझ में आती है? जब मुझे कोई पेन होता है। अगर पेन फील ही नहीं होगा, तो मैं कोई एक्शन ही नहीं ले पाऊंगा। तो इमोशंस भी सेम होते हैं, वो हमारा सिग्नल होते हैं। देख, ये सिग्नल करते हैं कि कोई करंट सिचुएशन अभी आपकी खराब आई है, तो आपको क्या करना है, एक्चुअल में करना क्या है। कि आपको कुछ लोगों को अपनी लाइफ से हटाना है, कि आपको ये जॉब छोड़ना है, या आपको जो इतनी सफरिंग दे रहा है, कोई पर्सन दे रहा है, तो उसे अपनी लाइफ से हटाना है। तो मुझे क्या, मेरी जो पोटेंशियल है, जो मेरी ग्रोथ नहीं कर पा रही, उसके लिए मुझे क्या करना है जिससे मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। तो ये तब होगा जब आपको एक्चुअल में, जब वो इमोशन फील करोगे। अगर आपके पास एक हैप्पी हैप्पी वाली स्टेट आएगी, तो कुछ सही
समझ ही नहीं पाओगे कि आपको कुछ लाइफ में चेंज करना है। जब आपको दुख होता है, परेशानी आती है, तभी आपको एकदम समझ आता है, अच्छा 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 ये हुआ मेरे साथ, मुझे तो ये करना चाहिए था, एक्चुअल में मैं ये नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी। तो वो तभी आंखें खुलती हैं जब आपके पास कोई ऐसा लो वाला इमोशन आता है। द फ्लीटिंग नेचर ऑफ इमोशन, नो मैटर हाउ डिप्रेस्ड यू आर, हाउ मच ग्रीफ यू आर एक्सपीरियंसिंग और हाउ हॉरिबल यू फील एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, दिस शैल पास। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, कितना भी डिप्रेशन हो रहा हो, कितना भी दुखी हो रहे हो आप, कितना भी हॉरिबल सिचुएशन हो रही है, सब खत्म हो जाती है, वो पास हो जाता है। टाइम जो होता है वो सब चीज को ले जाता है, वॉश ऑफ हो जाता है, और वो सब कुछ खत्म हो जाता है। लुक एट सम ऑफ द नेगेटिव इमोशन, और फिर आप वो बोलते हैं कि जो आपके जो नेगेटिव इमोशन जो आपने बहुत पहले भी कभी फील किए थे लाइफ में, कभी आप अपना वो टाइम याद करिए कि बहुत खराब टाइम आया था, है ना, कोई आपका नियर एंड डियर वन हो सकता है आपने खोया हो, या आपको कभी लॉस हुआ हो, या कभी आपकी हेल्थ खराब हुई, कोई भी इमोशन जो कि आपका बहुत डीप में आपको ले गया, क्या वो खत्म नहीं हुआ? क्या आप खुश नहीं हुए उसके बाद? क्या आप उससे निकले नहीं? सब कुछ आपने किया और फिर आप खुश हो गए। तो ये एपिसोड तो एंड होगा ही होगा। जो खराब हमारे जो काले बादल छाए हैं वो हमेशा कहते हैं ना, हमेशा काले तो नहीं रहेंगे, उसमें से फिर कभी वो एक बार बरसेंगे और फिर सनशाइन होगा। तो वो हमेशा लाइफ एक सी नहीं रहेगी, और हमेशा आप जो प्रेजेंट स्टेट में अभी अगर आप दुख फील कर रहे हो या खुशी फील कर रहे हो, तो आप देखो कि कैसा पहले भी हुआ था और फिर आप उसमें से निकल के आए, विनर आए, या फिर अभी आप अगर इमोशनल ट्रॉमा में है तो आप फिर आगे ये पास हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। योर इमोशन come and they go, your depression will go, your sadness will vanish and anger will fade। तो जो भी इमोशन अभी आपके पास है, डिप्रेशन हो रहा है वो भी चला जाएगा, दुख हो रहा है तो वो भी चला जाएगा, और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो भी सब खत्म हो जाएगा। bear in mind, if you experience the same emotion repeatedly, it probably mean you are holding disempowering belief and need to change something in your life, we'll discuss हाउ लेटर। और वो बोल रहे हैं कि अगर आपको वो इमोशन बहुत टाइम से फील हो रहा है, आप उसके लूप में हैं, तो आपको फिर एक्शन लेने की जरूरत है। और वो कह रहे हैं कि वो उसके क्या आप उसके लिए करेंगे, क्या एक्सरसाइज है, वो आपको बाद में बताएंगे। इफ यू सफर फ्रॉम सिवियर क्रॉनिक डिप्रेशन, और अगर आपको बहुत ज्यादा क्रॉनिक डिप्रेशन है, तो फिर आपको एक थेरेपिस्ट या स्पेशलिस्ट को उस पे जाने की जरूरत है, क्योंकि आपको क्रॉनिक डिप्रेशन में है जहां आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। The trickiness of emotion. Have you ever felt you'll never be happy again? Have you ever been so attached to your emotion you thought they'll never go away? कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा भी समय आता है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ अब हेल हो चुकी है, अब मेरी लाइफ बदल नहीं सकती है, कोई मेरी अब मदद करके भी मदद नहीं कर सकता, अब ये जाएगा ही नहीं इमोशन। तो डोंट वरी, डोंट वरी, इट्स अ कॉमन फीलिंग। अगर ये आपको हो रहा है तो ये ऐसा कुछ नया आपके साथ नहीं हो रहा, ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। Negative emotions act as a filter that taints the quality of your experience during the negative episode. Every experience is perceived through this filter, while the world outside may remain the same. You'll experience it in a completely different way based on how you feel. तो जो नेगेटिव इमोशन है वो कुछ नहीं है, वो क्या है? वो आपका अंदर बनाया हुआ एक जाल है, जो आप बना रहे हो अपने द्वारा। बाहर का सर्कमस्टेंसेस वैसे ही है, वैसे ही वैसे ही है। आप उसको, मेरे संग कुछ मेरी मान लीजिए मेरे बिजनेस में कोई लॉस हुआ, लॉस हो गया, ठीक है, सिचुएशन वैसी ही रही, बाहर वैसी ही सिचुएशन है, लेकिन आपके दिमाग में वो लॉस और बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में वो लूप बनता जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, सिर्फ मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ मेरा दुख है, और बाहर का वर्ल्ड वो सेम रह रहा है। फॉर इंस्टेंस, वेन यू आर डिप्रेस यू डोंट फील इंजॉय। अब जब आप दुखी होते हो तो ना तो आपको खाना अच्छा लगता है, ना कोई अच्छा लोगों से मिलने का मन करता है, ना कोई, कहते हैं ना, हर चीज ग्लूमी सी, हर चीज सैड सॉन्ग सुनेंगे आप, हमेशा हर चीज का नेगेटिव साइड देखेंगे। कोई आपसे अच्छी तरह से बात कर रहा है तो आपको लगेगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये मेरी कहते हैं ना प्रेजेंट सिचुएशन को समझ नहीं रहा है, और ये मेरा, कहते हैं ना, इसको समझ पाना नहीं पा रहा है, और वो आप ना हर चीज को नेगेटिवली देखने लगते हो। अगर आपके संग कोई पॉजिटिव भी करना चाह रहा है ना, तो आपको लगेगा नहीं, ये नेगेटिव ही कर रहा है, इसका कोई इंटेंशन है मेरे साथ ऐसे मेरा मजाक उड़ाने का, या मेरे को यूज कर रहा है ये, आपको ऐसा लगने लगेगा। तो ये क्या होता है, जब हम नेगेटिविटी में होते हो, या दिन भर में मेरी जो भी दिनचर्या है मेरे को कहीं लग गई, तो आपको लगेगा अरे ये देखो मेरा टाइम गलत चल रहा है, तो अब मुझे लग भी रही है। तो हर एपिसोड आपको नेगेटिविटी ही, नेगेटिव सिचुएशन अगर एक लाइफ में हुई तो, और आप उसको देखने लगे, तो आपको हर एपिसोड नेगेटिव लगने लगता है। और वहीं अगर आप खुश होते हो, तो आपका जब खुश वाली स्टेट में है, हैप्पी है, जॉयफुल है, तो आपको हर चीज अच्छी लग रही होगी। जो खाने का टेस्ट भी है वो, उसमें भी बहुत ज्यादा टेस्ट आ रहा होगा। जो एक्टिविटीज कर रहे हो, भले ही वो फालतू की एक्टिविटीज है, उसमें भी आपके मजे आ रहे होंगे। कोई इंसान कुछ भी बोल रहा है, आपको कुछ असर नहीं पड़ रहा होगा। तो वो
नेगेटिव सिचुएशन भी पॉजिटिव हो रही है आपके लिए जब आप पॉजिटिव स्टेट में, और वहां पर अगर पॉजिटिव सिचुएशन भी हो रही है तो आपको नेगेटिविटी लग रही है क्योंकि आप नेगेटिव स्टेट में है. यू मे नाउ बिलीव दैट armed with the knowledge you have gained from this book, you'll never be depressed again. Wrong. You'll keep experiencing sadness, frustration, depression, or resentment, but hopefully each time this occur, you will become wiser and wiser, remembering that this too shall pass. वो बोल रहे हैं कि अगर आपको ये ऐसा लगता है कि मुझे मैं इस बुक को पढ़ने के बाद अब कभी दुखी नहीं होऊंगा, मैं कभी डिप्रेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, या मेरी लाइफ में कभी अब सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, रिजेंटमेंट, एंग्री और होपफुलनेस ही हमेशा लेस मतलब मैं हमेशा एंग्री नहीं होऊंगा, पर ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. बस आप एक वाइजर, एक अच्छे इंसान बन जाओगे, एक चतुर इंसान बन जाओगे, और आपको ये लगने लगेगा कि हाँ, अब ये जो मेरा इमोशन आया ये सब पास हो जाएगा, ये थोड़े टाइम के लिए, और ऑल इज वेल वाला टेक्निक हम फॉलो करेंगे. I have to admit, I can easily be fooled by my emotion. While I know I am not my emotion. I still give him too much credit and fail to realize that they are just temporary visitor. और जब भी मैं कोई इमोशन मेरी लाइफ में आता है, या तो मैं कोई गुस्सा होती हूँ, या मैं सैड फील करती हूँ, गिल्ट में रहती हूँ, तो मैं उसको अपने, या जेलेसी में हूं तो मैं उसको बढ़ाती हूँ अपने अंदर. हम बढ़ाते हैं, है ना, उसको उसी उसमें स्टेट में रहना चाहते हैं, जबकि हम ये नहीं सोचते कि ये टेम्परेरी है, ये पास हो जाएगा, इसको जाने दो, इसको इसमें रहो मत, उसको हम उसको बढ़ाते जाते हैं. मोर इम्पोर्टेंटली, आई फेल टू रिमेंबर दैट दे आर नॉट मी. और हम हमेशा ही भूल जाते हैं कि ये इमोशन मेरा बस इस समय आया हुआ एक, कहते हैं एक प्रक्रिया है, ये एक्चुअल में स्टे करने वाला नहीं है, एक प्रक्रिया है जो मुझे किसी चीज से ट्रिगर होकर आई है, और वो पास हो जाएगी, उसे जाने दो. इमोशन ऑलवेज कम एंड गो, बट आई रिमेन. Once the emotional storm has passed, I generally feel like an idiot for having taken my feelings so seriously. Do you? तो अब वो बोलते हैं कि जब वो इमोशन चला जाता है तो उसके बाद मैं सोचता हूँ, अरे ये क्या मैंने किया, फालतू में मैं इतना गुस्सा हुआ, फालतू में इसने गिल्ट में रहा, फालतू में इतनी जेलसी की, मैंने फालतू में इतना दुख में रहा. और तब समझ में आता है, क्योंकि वो जो इमोशन था वो मैंने उसको बहुत ज्यादा दे दिया, बहुत ज्यादा उसको अपना, कहते हैं ना, टाइम, वक्त सब उसमें घुला दिया, और वो पास हो जाता अगर मैं मेरी मेंटल स्टेट को मैं अगर स्ट्रांग रखता कि ये सिर्फ इमोशन है, इसे जाने दो. Interestingly, external factor might not be and often aren't the direct cause of sudden change in your emotional state. You can be in the same situation with the same job, same amount of money in your bank account, and have the same problem as always, but experience radically different emotional state. In fact, if you look at your past, this is the often what happens. If you are mildly depressed for a couple of hours or a few days before bouncing back to your default emotional state, during this period of emotional stress, your environment doesn't change at all. The only thing changes is your internal dialogue. तो वो बोलते हैं कि आपके पास वो ही लोग हैं, वो ही सिचुएशंस हैं, वो ही पैसा है, वो ही जॉब है. कभी तो उसमें आपको बहुत खुशी होती है और कभी दुख होता है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपके बनाया हुआ है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ उसका फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ आप जिस तरह से आप उसको ले रहे हो, जिस तरह से सोच रहे हो, उससे फर्क पड़ा है. आई एनकरेज यू टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू नोटिस whatever whenever such event happen and start seeing through your emotion trickery. You might want to go one step further and record these events in a journal. By doing so, you will gain a deeper understanding of how emotion work, and as a result, you will be better equipped to manage them. और वो बोल रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं, ऑथर ये बोल रहे हैं, थिबॉल्ट ये बोल रहे हैं कि आप अपने जो इमोशंस हैं उनको नोटिस करो और उनको रिकॉर्ड करना शुरू करो कि आज मैंने ऐसा फील किया, ये सिचुएशन आई और मैंने ऐसा रिएक्ट किया, ये सिचुएशन आई मैंने ऐसा रिएक्ट किया. रिएक्ट लिखिए, रिस्पॉन्ड मत लिखिए. रिस्पॉन्ड तो आप सीख जाएंगे, आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना है. हम रिएक्ट जो करते हैं वो मुझे लिखना है, और उसके बाद आप ये देखिए कि क्या मैं उनको मैनेज कर पा रहा हूँ इन सिचुएशन को, और आपको अपने इमोशंस की डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलने लगेगी. द इवल पावर ऑफ इमोशन. अब इकार्ट टोले जो कि पावर ऑफ नाउ के राइटर हैं, होपफुली शायद हम इनकी बुक भी ये पावर ऑफ नाउ आगे लें. वो ये बोलते हैं अपनी बुक में, एन इमोशन यूजुअली represent an amplified energized thought pattern, and because of its often overpowering energetic charges, it is not easily initially to stay present enough to be able to watch it. It won't be it wants to take you over, and it usually succeed unless there is in it presence in you. और वो बोलते हैं इमोशन क्या है, हमारा इतना एकदम चार्ज अप कोई चीज है, हम इतने चार्ज अप हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये जो सिचुएशन मेरे तरफ आई है, कोई भी जो नेगेटिव इमोशन मेरे समय इस समय है,
वो इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि हम कंट्रोल ही भूल जाते हैं कि एक्चुअल में मैं क्या हूं, कैसा इंसान हूं, लेकिन वो एकदम हावी हो जाता है और वो यूजुअली सक्सीड कर जाता है, ओवर पावर कर जाता है, जो एक्चुअल में हम नहीं चाहते हैं। नेगेटिव इमोशन आर लाइक स्पेल। तो स्पेल मतलब एक तरह से, स्पेल क्या होता है, जो विच जो कहते हैं एक जादू टाइप है नेगेटिव इमोशन, जो कि गलत तरह का, स्पेल मतलब गलत तरह का जादू है, which while you are under their influence breaking free from them seems impossible. You may know dwelling on the same thought is pointless, yet you can't help but go along with the flow, feeling an intense pull. You keep identifying with your thoughts and as a result feel worse and worse, and when this happens no rational argument seems to work. और वो बोलते हैं ये एक जादू की तरह से, एक काला जादू कहते हैं ना, नेगेटिव इमोशन काला जादू कर देता है, ऐसे कहते हैं ना, काला जादू हो जाता है हमारे ऊपर। और जब हमारे ऊपर जो भी ऐसा नेगेटिव इमोशन आता है और हम उसमें ही बहने लगते हैं, हमें वो ही अच्छा लगने लगता है, उसी के बारे में दुखी हैं, दुखी होए जा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं दुख वाले, बातें भी दुख वाली कर रहे हैं, बस इतना अच्छा लग रहा होता है कि हम उसी उसी ऑरा में बस बहते जाते हैं और अपने अपनी वाइब्रेशन वही कर लेते हैं और सब चीज वही दुखी दुखी अच्छी लगने लगती है। और फिर कोई हमसे कह भी रहा होता है नहीं सुनो बाहर निकलो इस दुख से, ये कर लो वो कर लो, एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो, कुछ अच्छा कर लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, बस वो स्टेट अच्छी लग रही होती है, जैसे एडिक्शन जैसी वो स्टेट हो जाती है, क्योंकि वो उसने हमें चारों तरफ से ओवर पावर कर लिया होता है। The more these emotions fit your personal story, the stronger the pull becomes. For instance, if you believe you aren't good enough, you may experience negative emotions such as guilt or shame each time you judge what you do is not good enough, because you have experienced these emotions so many times before and you become an automatic response. और फिर बोलते हैं कि जब, बोलते हैं ऑथर कि जब हमारे लाइफ में कोई नेगेटिव इमोशन आता है या नेगेटिविटी मतलब कोई दुख या परेशानी हमारी लाइफ में इंस्टेंट कुछ आता है, ऐसा इंस्टेंस होता है, तो हम फिर वो दोबारा पुरानी, जब कोई हमारे संग कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसमें हमसे कहा गया था कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड पर्सन, या आप कुछ नहीं अच्छा कर सकते हो, तो हम फिर दोबारा वही सोचने लगते हैं, देखो मैं तो हुई नहीं अच्छा, मेरे साथ ही ऐसा होता है और मैंने यही गलत किया होगा, तो हम दोबारा से वो गिल्ट और शेम के बारे में सोचने लगते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ द आइडेंटिफिकेशन विद इमोशन रेफर्स टू द the filtering power of emotion. Your emotional state can drastically affect your outlook on the life, leading you to act and behave differently. अब जैसा आपका इमोशन होता है वैसे ही हम अपनी लाइफ को देखने लगते हैं। When you are in positive state, you have more energy available, और वो एनर्जी हमें क्या देती है, हमें कॉन्फिडेंस देती है, ओपननेस देती है, हमें हमें एबिलिटी देती है कि हम अपने कंफर्ट, जब हम खुश होंगे तो नेचुरल है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें, बाहर कुछ नया करें। हम अपने जो टफ टाइम है उसको और रूम दे रहे होते हैं कि हाँ हमने द इमोशनल रूम टू परसिवियर ड्यूरिंग टफ टाइम, और हम जो भी टफ टाइम आएगा उसमें अच्छी तरह से बाहर निकल जाएंगे, ये भी सोच रहे होते हैं। और हमारी आइडियाज क्रिएटिविटी हमारी बढ़ रही होती है। उसके बाद हम easy access to positive emotion within the same emotional range when you are going। और जब हमारा नेगेटिव स्टेट होता है तो हमें क्या होता है, हमारा सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हम मोटिवेटेड नहीं होते हैं, हमें लगता है कि हम कैसे एक्शन लें, क्या करें, हम रिलक्टेंट हो जाते हैं न्यू चैलेंजेस, और लगता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहें, नहीं निकल पाते उस कंफर्ट जोन से। और फिर एबिलिटी जो होती है हमारी आगे बढ़ने की, सेटबैक्स लेने की, वो भी सब खत्म हो जाती है। और हम क्या करते हैं धीरे धीरे, और अपने इमोशंस पॉजिटिव नेगेटिव ही अट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे पॉजिटिव स्टेट में हम और ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव स्टेट में हम और ज्यादा नेगेटिव करने लगते हैं। लेट मी शेयर यू अ रियल एग्जाम्पल फ्रॉम माई ओन लाइफ, बोथ केसेस हैपेंड अंडर द सेम एक्सटर्नल कंडीशन। और वो बोलते हैं कि मैं अपनी लाइफ से एक एग्जाम्पल देता हूँ कि दोनों मेरी लाइफ में क्या कहते हैं एक ही तरह के इवेंट हुए जिसमें बाहर का कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्या हुआ, द ओनली डिफरेंस वाज, क्या था, सिर्फ मेरी इमोशनल स्टेट खराब थी, उसका फर्क था। अब केस एक था कि मैं बहुत खुश था, मेरा ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुआ, तो मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस लगने लगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो आइडिया हैं बहुत अच्छे हैं, और जो मैं वर्क कर रहा हूँ अपनी बुक पर और आर्टिकल लिख रहा हूँ वो सब बहुत अच्छे हैं, मैं आई एम ओपन शेयरिंग वर्क मैं कर रहा हूँ, वो सब कुछ ओपन कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ। और जो ओपननेस है मेरे एन ओपननेस टू कंसिडर न्यू कोर्सेज ऑफ एक्शन, और मैं सब नए आइडियाज के लिए, प्रोजेक्ट के लिए सब ओपन हूँ, मतलब बहुत खुशी है। सब लोग मेरे वो कोचिंग प्रोग्राम ले रहे हैं, और ये अपनी प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं कि ऑनलाइन कर रहे हैं, और मैं अपनी कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल पा रहा हूँ और बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, फेसबुक पर लाइव कर रहा हूँ, मोर इमोशनल रूम टू परसीवियर, आई स्टिक टू माय प्रोजेक्ट्स में अपने आप दे रहा हूँ। और जब भी कुछ नया होता है तो जब भी प्रोजेक्ट्स और बढ़ाता हूँ, जब भी मेरे को मोटिवेशन कम होता है और बेटर आइडियाज हैं, अब ये हर पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं उसी से रिलेटेड। और फिर मैं न्यू आइडियाज देख रहा हूँ, न्यू बुक्स पढ़ रहा हूँ, क्रिएटिव प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और फिर
और ज्यादा पॉजिटिव जो चीजें हैं वो अट्रैक्ट कर रहा हूँ और नेगेटिव चीजों को तरफ देख ही नहीं रहा हूँ। अब जब इनकी पॉजिटिव स्टेट थी तब ये सब चीजें ऐसे कर रहे थे। अब इसमें बाहर की चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कोई इनको आके इन्होंने किसी ने इनको टोका नहीं, कुछ नहीं किया, बस इनका माइंड ही उस समय पॉजिटिव था तो उन्होंने इतना सारा पॉजिटिव कर लिया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उनका कोई लैक ऑफ रिजल्ट आया कि उनको सही रिजल्ट नहीं मिला तो वो थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेस होने लगे। तो उनका क्या हुआ, सबसे पहले कॉन्फिडेंस टूटा, उसमें उनको लगने लगा कि कितना क्या, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, फालतू की कर रहा हूँ, कोई फालतू है, कोई मैं स्टूपिड हूँ और मैं नहीं कर सकता इस तरह के काम। और मतलब कोई भी प्रमोशन जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो प्रमोशन भी करना चाह रहे थे तो वो भी उनको एक चैलेंज लगने लगा। फिर उनका मोटिवेशन कम होने लगा कि उनको कि वो हर चीज से वो निकल ही नहीं पा रहे थे, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उनको। और बार बार उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ वो कर नहीं पाएंगे। फिर उनको क्या लगा, चैलेंज नहीं ले पा रहे थे वो, उनके पास से अंदर से एनर्जी चली गई थी तो वो कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे थे, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब वो परसिवियर करने में प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। उनको लग रहा था कि ये टास्क चलो बाद में कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, क्योंकि वो इतने दुखी हो गए थे कि उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। तो वो और ज्यादा, मतलब उसको और ज्यादा बढ़ रहा था, मतलब वो कहते हैं ना एक रबर की तरह से स्ट्रेच हो रहा था कि वही चीज थी तो वो वही चीज, लेकिन वो उन्होंने दुखी होके तो वो और स्ट्रेच हो रही है। अभी हमारा ही ये मन है अब ये जो रबर है इसको हम कितना स्ट्रेच करें, कि नेगेटिविटी की तरफ करें या पॉजिटिविटी की तरफ करें। ये हमारा ही मेंटल स्टेट है, ये किसी से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम ही कर रहे हैं और हम ही अपने नेगेटिव और इमोशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं और हम ही पॉजिटिव को कर रहे हैं। तो सिर्फ इनका ये समझाने का मतलब था कि हमारी ही दिमाग की उपज है, बाहर कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारा मन ही हमारे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बोथ केसेस हैपेंड ओनली अ फ्यू डेज अपार्ट, और कुछ ही दिनों में हुआ उनके साथ ऐसा कि पहले वो खुश थे और फिर थोड़े से डिप्रेस हुए तब कैसा लगा। तो इसका एक्सटर्नल फैक्टर तो उनका वो कह रहे हैं कि सेम रहा, बाहर कुछ चेंज नहीं आया था, किसी ने उनको धोखा नहीं दिया था, किसी ने उनको परेशान नहीं किया था, किसी ने उनको कॉम्पिटिशन नहीं दिया था, लेकिन खुद ही वो इस तरह से हुए और उनको उतना ऐसा फीलिंग होने लगी। तो देखिए कितना इमोशन हमारी लाइफ में इफेक्ट करता है और सिर्फ हमारे कारण ही बनाया हुआ होता है। अब मैग्नेटिक पावर ऑफ इमोशन, योर इमोशन एक्ट्स लाइक मैग्नेट। अब पहले तो था कि वो स्पेल के जरिए से काम करते हैं, जादू कर देते हैं हमारे ऊपर, और अब क्या है, मैग्नेट पुल करते हैं, दे अट्रैक्ट थॉट्स ऑफ सेम वेव। हमारा ये थॉट जा रहा है ना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है ना। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी वाला ही थॉट आएगा, जो तेज वाला थॉट है वो तो नहीं आएगा। तो जो चीज हमारी फ्रीक्वेंसी है वो वैसा ही फ्रीक्वेंसी के लोग, वैसी ही फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन हमारी तरफ आएगी। ये हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा है, दे अट्रैक्ट थॉट्स ऑफ सेम वेव। दैट्स व्हाई व्हेन यू आर इन नेगेटिव स्टेट यू इजिली अट्रैक्ट ओनली नेगेटिव थॉट्स, एंड बाय लैचिंग ऑन टू दीज थॉट्स यू मेक द सिचुएशन वर्स। और बार बार उस पर ही लगे रहना क्या होता है हमारी लाइफ में, वो सिचुएशन को और खराब चला जाता है जब हम बार बार उसी सिचुएशन में फंसते जाते हैं। फिर एकार्ट टोले जो राइटर हैं उन्होंने अपनी बुक पावर ऑफ नाउ में एक और उन्होंने बोला, उनके उनका कोट लिखा है, often a vicious cycle build up between your thinking and emotion, they feed each other, the thought pattern creates a magnified reflection of itself in the form of an emotion, and the vibration frequency of an emotion keeps feeding the original thought pattern। और फिर ये लूप बन जाता है। आप क्या कर रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, इमोशन जा रहा है, वो नेगेटिव एक और चीज लेकर आ रहा है, फिर एक और लेकर आ रहा है, और ये लूप बन जाता है और ऐसे ऐसे लूप बनता रहता है और आप एक नेगेटिविटी की उसमें घिरते जाते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट यू कैन डू टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द मैग्नेटिक पावर। और अब आपको क्या करना है इसे तोड़ने के लिए। Breaking the magnetic power of emotion. Let's say you have a bad day at work and you are in terrible mood. The negative state you are in cause you to attract more negative thoughts. Suddenly, a fixate on the fact that you are still at 30 and start beating yourself up over it. Then you blame yourself for being overweight. You also remember that you have to go to office the following Saturday, which reminds you how much job sucks. और वो बोल रहे हैं कि आप कोई टेरेबल मूड में है तो आपको सब चीज खराब लगने लगी, आपको लगने लगा मैं ओवरवेट हूँ, मेरा ऑफिस मुझे बिल्कुल बेकार लगता है। डू यू सी हाउ मच इजियर इट इज टू अट्रैक्ट नेगेटिव। मतलब आप एक नेगेटिव थोड़ी सी स्टेट में आए तो आपको बहुत सारी चीजें नेगेटिव दिखने लगी, तो आपको कितना ईजी हुआ नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट करने के लिए। अब आपको टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, अब आपको इसे रोकना है तो क्या करना है, यू मस्ट रिमूव, यू मस्ट रिमूव द हैबिट ऑफ क्लस्टरिंग नेगेटिव थॉट्स। तो आपको क्या करना है, वो जो हैबिट है जो नेगेटिव थॉट्स की जो क्लस्टर बन रही है, एक के बाद एक के बाद जो लूप बन रही है, उसे
उसे रोकना है। और रियल लाइफ एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि कैसे। बोलते मेरे एक नी प्रॉब्लम है और स्पोर्ट्स में हूँ और मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नी में कई बार पेन होता है और इतना पेन होता है कि वो उससे मेरा नेगेटिव इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं। तो मैं ये प्रोसेस अपनी देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था कि जब मेरा नी में पेन आया तो मुझे उससे क्या हुआ कि द पेन वुड कॉज मी टू फोकस ऑन ऑल द थिंग्स दैट, और फिर मुझे जब पेन हुआ तो मुझे लगने लगा मेरी लाइफ क्या बुरी है, कितनी खराब है ना, हर चीज मुझे ऐसा लगने लगा कि कितना मेरी लाइफ में हर चीज खराब चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ माई नी पेन। आई वुड एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन फॉर आवर्स और इवन डेज। और ये मैं क्या करता था, बहुत दिनों तक मुझे ऐसा लगने लगता था। द पॉइंट आई एम मेकिंग इट, नो मैटर हाउ ग्रेट योर लाइफ इज, इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम फोकसिंग ऑन योर प्रॉब्लम यू विल बिकम डिप्रेस। और ये बोल रहे हैं कि ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब भी आपकी लाइफ में अगर आप ये ही फोकस करते रहेंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, तो आप डिप्रेस्ड ही रहेंगे। दस ड्यू टू नेगेटिव इमोशन यू मस्ट लर्न टू compartmentalize your issues, don't let your mind over ड्रामेटाइज थिंग्स बाय क्लस्टरिंग अनरिलेटेड मैटर्स। और वो बोल रहे हैं कि अपने माइंड में जो कि फालतू की चीजें हैं, जो फालतू की आपको स्ट्रेस ला रही हैं, उनको अंदर ड्रामेटाइज मत, मतलब हर चीज को बढ़ा चढ़ा के आप अपने दिमाग में मत करिए कि ऐसा ये लोग ऐसा कर रहे हैं, हर चीज को डिस्कस हो रहा है, तो वो सब चीजें मत करिए, क्योंकि आपका माइंड फिर वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। इट विल ओनली मेक यू फील वर्स, इंस्टेड रिमेंबर दैट नेगेटिव इमोशन एग्जिस्ट ओनली इन माइंड। तो जो नेगेटिव इमोशन है वो सिर्फ आपकी दिमाग की उपज है और सिर्फ इधर ही है, वो बाहर कहीं नहीं है। Taken separately, most of your issues aren't such a big deal, and no rule that says you have to solve them all at once। और ये सिर्फ ये मत सोचिए कि हम सोचते हैं बहुत बड़ी बात हो गई, मैं इतना दुखी हूं, मैं इतना दुखी हूं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई बिग डील नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अभी सॉल्व करना है कि ये सही हो जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, टेक इट इजी और ये पास हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। स्टार्ट नोटिसिंग हाउ यू फील, रिकॉर्ड योर नेगेटिव इमोशन, लुक एट व्हाट ट्रिगर्स देम एंड व्हाट यू डू टू दिस। द मोर यू विल अनकवर स्पेसिफिक पैटर्न फॉर इट। और वो बोल रहे हैं कि आप अपने देखिए कि जो नेगेटिव इमोशन है आपके आया है, जो भी दुख परेशानी जेलेसी एंगर जो भी आपकी लाइफ में बार बार आता है, वो देखिए, उसे फील करिए, ये क्यों आ रहा है, इसका क्या कारण है, ट्रिगर का क्या कारण है। और ये स्पेसिफिक पैटर्न, ये बार बार ऐसा पैटर्न आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है। अब वो बता रहे हैं एग्जाम्पल की तरह से, लेट्स से यू फील सैड फॉर अ कपल ऑफ डेज, आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप अगर बहुत दिनों तक कोई दुखी है, दुखी रहे हैं, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, वॉट ट्रिगर्ड माई इमोशन। अब मान लीजिए कि आप किसी चीज को लेकर दुखी हैं, मान लीजिए आप अपने करियर को लेकर दुखी हैं, है ना, तो क्या कारण था ये ट्रिगर हुआ इमोशन, क्या आपके ऑफिस में ऐसा हुआ, क्या आपके करियर में ऐसा हुआ जो जिसके कारण ये इमोशन दुख वाला आपकी लाइफ में आया। ये मैंने ये एग्जाम्पल लिया, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो भी आपकी लाइफ में हो रहा हो। वॉट फ्यूल्ड देम ओवर द 2 days, और 2 days से इतना ज्यादा इंटेंस में इतना दुखी क्यों हूं, क्या कारण है, क्यों क्यों ये इतना बढ़ा है। वॉट स्टोरी वॉज आई टेलिंग माई सेल्फ, तो क्या क्या मैं अपने आप को स्टोरी बता रहा हूँ, क्या कहानी मैं अपने आप से गढ़ रहा हूँ जिसके कारण ये इमोशन बढ़ रहा है। हाउ एंड वाई डिड आई गेट आउट ऑफ माई स्लम्प, और वो कह रहे हैं कि मैं कैसे और क्यों इस जो लूप है इसमें से बाहर कैसे निकलूं। हाउ कुड आई लर्न फ्रॉम, व्हाट कुड आई लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड, और मैं जो मेरी लाइफ में ये इमोशन आया है करियर को लेकर, ये क्यों आया है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। ये सब आप लिखिए, नोटिस करिए, देखिए। आंसरिंग दिस क्वेश्चन विल बी invaluable and will vastly help you to deal with the similar issue in future। तो वो कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेंगे जब भी आप नेगेटिव स्टेट में होंगे कि ये इमोशन क्यों आया, उसको इवैल्यूएट करिए, किस कारण से आया, क्यों ट्रिगर हुआ, मैं क्यों ट्रिगर हो जाता हूँ इस कारण से। तो ये जब आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अपने जो इमोशन है उससे बाहर निकलने में। Your emotional accessibility. We previously saw you attract thought that matched your emotional state. The opposite is also true. You can attract thoughts that are out of sync with you, with how you feel at any given time. Even if you try to think positive thoughts, your mind wouldn't be receptive to them. This is why during periods of sadness, while positive thoughts may cross your mind from time to time, you won't be able to associate with them and you won't be able to change your emotional state। जब हम किसी इनका ये कहने का मतलब है, जब हम किसी स्टेट में बहुत लंबे टाइम तक होते हैं, जब हम नेगेटिव स्टेट में कंटिन्यूस लंबे टाइम तक अपने इमोशन को उसी में रखना चाहते हैं, तो बीच बीच में पॉजिटिव चीजें आएंगी, क्योंकि कभी कभी आप खुश होगे तो पॉजिटिव चीजें आएंगी, पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे, फिर वो वाली स्टेट में आ जाओगे क्योंकि आपको वो चीज अच्छी लग रही है, आपके माइंड को वो ही चीज चाहिए। कहते हैं ना, उसका एडिक्शन हो गया है, उस नेगेटिव चीज का भी एडिक्शन हो जाता है और आपको वो ही लूप में वो बांधना चाहता है। योर इमोशंस इमोशनल सेट पॉइंट। हैव यू एवर बीन टोल्ड टू चीयर अप व्हाइल यू वर ग्रीविंग,
और एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड व्हेन यू वर डिप्रेस्ड। आपसे किसी ने बोला जब आप दुखी होते हो कि आप खुश रहो, खुश रहना सीखो या ग्रेटिट्यूड दो, जो भी चीज आपके लिए है, क्या उससे आपको फायदा हुआ? इट प्रोबेबली डिडंट, क्योंकि वो कुछ फायदा नहीं हुआ आपसे। हमने बोला, किसी ने भी बोला है ना कि खुश रहो या अच्छे स्टेट में रहो, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने अपनी इमोशनल स्टेट को वो अलाउ ही नहीं किया जो सामने वाला बोल रहा है उसको लेना, है ना, क्योंकि आपको वही स्टेट बताई कि जो तो हमारी रेंज लैडर होती है, जो हमने पढ़ा था कि नीचे हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जो मैंने फर्स्ट अपने इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ाया था, कि फर्स्ट हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं और ऊपर हमारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। तो हम हमेशा दिस में सेंस व्हेन यू आर एंग्री यू हैव मोर एनर्जी देन व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, राइट। तो वो कह रहे हैं कि जब भी हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं तब हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी आती है ना। और वो जब भी तभी जब हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं तब हमारे पास ज्यादा एनर्जी होती है, तभी हम नेगेटिव स्टेट में चले जाते हैं। और उसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे वो लैडर पर हम आगे बढ़े। एक बार मैं दिखाती हूँ। मैंने ये ये हमारा इमोशनल स्टेट, इमोशन बताया है उन्होंने, जिसमें नीचे हमारे नेगेटिव हैं, जिसमें डेथ है, शेम है, गिल्ट है, अपैथी, ग्रीफ, ये सब है हमारे इमोशंस। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप अगर इसमें हैं, इस वाली स्टेट में, जैसे मान लीजिए आप डिप्रेशन स्टेट में हैं, तो भले ही आप गुस्सा होए, लेकिन आप इससे तो ऊपर वाली स्टेट में जाएंगे, इससे तो ऊपर वाली स्टेट में जाएंगे। इसमें इसलिए आपको आपने देखा होगा जब बच्चे जैसे मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जब बच्चे दुखी होते हैं घर में ना, बच्चे दुखी होते हैं तो वो गुस्सा हो रहे होते हैं, तो उनके गुस्से को मत रोकिए। वो गुस्सा हो रहे होते हैं आप पर कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, तो ठीक है, वो कम से कम नीचे वाली स्टेट में तो नहीं जा रहा है, वो कम से कम गुस्सा होके वो ऊपर तो रह रहा है। तो वो यही बताना चाह रही है कि अगर आप किसी डिप्रेशन में है, किसी परेशानी में है, तो आप उससे ऊपर वाली लैडर पर जाइए, उससे ऊपर वाले इमोशन को फील करिए। Recently, after being depressed for a while, I experienced feeling of anger. For some reason, I got tired of the stories and issues. तो वो बोल रहे हैं सेम कि जब मैं कभी दुखी हुआ, तो कभी आपने देखा होगा जब घर में कोई दुखी है तो वो गुस्सा होने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, तो ठीक है, वो अपने इमोशनल लैडर पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसे रोकिए मत। तो हमारा क्या है, हमें अपने इमोशनल लैडर पे ऊपर क्लाइम करना ही हमारा एक ध्येय होना चाहिए कि हम ऊपर जा रहे हैं। वेन एवर योर एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन, तो इसलिए कभी भी गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो रोकिए मत, आने दीजिए। वॉच योर इमोशन दैट गिव्स यू मोर एनर्जी। सो कॉल्ड नेगेटिव इमोशन लाइक एंगर कैन हेल्प यू ओवरकम इवन मोर डिसएम्पावरिंग इमोशंस लाइक होपलेसनेस। तो इसलिए गुस्सा अगर आ रहा है तो निकालिए, बोलिए, चीखिए, चिल्लाइए, क्योंकि वो आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देगा, आपको अपनी बात कहने का मौका देगा। जब आप कह दोगे तो थोड़ी तो शांति मिलेगी और आप ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे, मतलब हायर इमोशंस की तरफ बढ़ने लगेंगे। ओनली यू नो हाउ यू फील, देयरफॉर इफ एंगर फील्स बेटर एक्सेप्ट इट। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे एंग्री होना चाहिए इस समय, तो गो एंड बिकम एंग्री, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं करेगा तो डिप्रेशन और होपलेसनेस से तो बाहर निकाल ही देगा। Emotions and mental suffering. Did you know you create a lot of unnecessary pain in your life? Each time you lock onto the thought or hold onto an emotion you suffer. A great example of this is how you react with physical pain. When you feel pain, you first reaction is to interpret it. When you do so, you generate. अब जब वो बोल रहे हैं कि जब हम किसी नेगेटिव इमोशन में होते हैं तो हम उसे बहुत बढ़ा लेते हैं, उसको उसमें पता नहीं कहाँ घुस जाते हैं, किस कारण से हुआ, क्यों हुआ। जैसे कि हम जब कभी फिजिकल पेन हो रहा होता है तो हम उसको उसके बारे में इतना सोचने लगते हैं कि ये क्यों होगा, ये कभी नहीं जाएगा, है ना, व्हाट इफ आई कांट डू, और मैं कभी ये सब चीजें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे इतना दर्द है, ये तो बढ़ता जा रहा है, शायद मुझे सर्जरी में जाना पड़े, शायद मैं कुछ और काम नहीं कर पाऊं, शायद मेरे प्रोजेक्ट नहीं हो पाए, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी, मेरा काम नहीं होगा तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, और मैं कैसे अपने बिल्स भरूंगा। कभी कभी हम गूगल करते हैं तो हमें लगता है जो हमारी बीमारी है तो इतनी बड़ी बीमारी है, तो इतने और ज्यादा दुखी होने लगते हैं। तो फिजिकल पेन में जैसा होता है ऐसे ही हमारे इमोशनल, ये क्या है, दिस इंटरनल डायलॉग, ये क्या कर रहा है, हमारी प्रॉब्लम को, जब हमारे इंटरनल जब ये सब बातें कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, हमें और दुखी कर रहा है। यू कैन स्टिल फंक्शन प्रॉपरली एंड टेक अप्रोप्रिएट। और हम ऐसा नहीं है, ये सब सोच सोच के हम परेशान हो रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं और उसको स्टेप लेकर उसको सही कर सकते हैं, लेकिन हम इस लूप में, इस दुख में आगे बढ़ते जाते हैं। अब मेंटल सफरिंग का एक और कारण होता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हर चीज को, है ना। हैव यू एवर डिलेड स्टार्टिंग अ टास्क फॉर अ डेज और वीक जस्ट टू रियलाइज कि
जब वो खत्म नहीं हो, मतलब हमने हर चीज को आगे कर दिया, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, टाल दिया, तो वो और बड़ी बड़ी हमें लगने लगती है। और परहैप्स यू डिडंट स्लीप, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोते नहीं है बहुत टाइम तक, टेलिंग योरसेल्फ टुडे इज गोइंग टू अ रफ डे एंड इमेजिन, और फिर हम सो नहीं पाते हैं क्योंकि हमने इतना टाल दिया है, और फिर हमें बहुत ज्यादा एग्जॉस्शन होने लगता है। साइकोलॉजिस्ट हैव शोन दैट मेंटल सफरिंग इज व्हाट कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ योर एनर्जी। आफ्टर ऑल, sitting at a desk all day shouldn't be that tiring, yet many of us feel exhausted at the end of the day in this classic book। अब वो बोल रहे हैं कि जो स्ट्रेस है वो सबसे ज्यादा हमारी मेंटल, हमारी जो सफरिंग है, जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है, वो सबसे ज्यादा हमारे दिमाग को ऑक्यूपाई करके सबसे ज्यादा कहते हैं ना थका वो देता है, जितना हमारे को कोई चीज नहीं थकाती है। जो डेले कार्नेगी हैं जिन्होंने बुक लिखी थी हाउ टू स्टॉप वरिंग, उनका एक कोट है, वन ऑफ द अमेरिकन मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ए ब्रिल goes even further, he declares 100% of the fatigue of the sedentary workers is good health is due to psychological factor, by which we mean emotional factor। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे सेडेंट्री वर्कर हैं जो बैठे रहते हैं, उनका जो मेन कारण है वो क्या है, उनके इमोशंस हैं। उनका क्या है, जो एक ही जगह बैठा रहता है, उनका इमोशनल जो स्टेट है, कहते हैं ना, अभी आपने देखा होगा कि कई लोगों की हार्ट अटैक, स्ट्रेस, कोई जिम कर रहे थे उनकी डेथ हुई, कई लोग जो हैं, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उनको स्ट्रेस था। नो डाउट वो उनका फिजिकल, वो बॉडी पर बहुत ध्यान दे रहे थे, लेकिन अपनी मेंटल स्टेट पर नहीं दे रहे थे। तो मेंटल स्टेट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ठीक रहे। People inflict a tremendous amount of suffering on themselves. As you continue reading this book, you'll realize the idiocy of this activity. You'll notice people around you dwelling on a past they cannot alter। और वो देखेंगे कि जो आपकी सफरिंग है वो बहुत ज्यादा, हम लोग क्या करते हैं अपने पास्ट पर सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मेरी लाइफ में अच्छा नहीं किया, वो मेरे करियर मेरा बहुत चौपट हो गया, मेरे हेल्थ में ऐसा हुआ, तो हम पुरानी चीजों को सोच सोच के बड़े दुखी होते हैं, पास्ट में रहते हैं। यूल सी योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स वरिंग अबाउट अ फ्यूचर दे कैन नॉट प्रिडिक्ट, और या फिर फ्यूचर में सोचते हैं शायद मेरे पैसे कम पड़ जाएंगे, शायद मेरी जॉब चली जाए, शायद मेरी वाइफ छोड़ के चली जाए, मेरा हस्बैंड चला जाए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो जाए, तो फ्यूचर के बारे में आप बहुत दुखी हो रहे होते हैं। यू विल विटनेस पीपल हैविंग द सेम रिपीटेड थॉट्स, और ये साइकिल बनता जाता है, सर्कल बनता जाता है, और हम सालों इसी में पड़े रहते हैं कि या तो पास्ट में या फ्यूचर में, हम प्रेजेंट में रह ही नहीं रहे होते हैं। टू मेनी ऑफ अस आर एडिक्टेड टू आर प्रॉब्लम, और कई बार ऐसा होता है कि हम एडिक्शन हो जाता है हमारी प्रॉब्लम का, हम विक्टिम अपने आप को मानने लगते हैं, विक्टिम प्रवृत्ति आ जाती है हमारी कि हर चीज में हम ब्लेम करने लगते हैं, लोगों से डिस्कस करने लगते हैं कि हमारी ये परेशानी है, वो परेशानी है, क्या करना चाहिए हमें, इस तरह का। तो ये तरीका भी हम कभी कभी अपनी इमोशन उसी स्टेट में रहने का भी यही कारण है कि हम अपने आप को बहुत ही उसमें घुसाते जाते हैं। Why problem don't exist? If we go one step further and objectively look at reality, we can say problem don't exist. Exist here is why। और वो बोल रहे हैं कि एक्चुअल में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है। What you don't focus on doesn't exist। अब जिस चीज पर आप अटेंशन नहीं देंगे तो वो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब प्रॉब्लम ओनली जब आप जिस चीज पर ध्यान दे रहे होते हैं, उस चीज पर आप लगे रहते हो, तब वो प्रॉब्लम लगी लगती है। तो ये हमारे माइंड का तरीका है, ये हमारे माइंड का तरीका है कि अगर आप इमेजिन करो कि आपका एक पैर आपका खराब हो गया या टूट गया, आपका पैर एक नहीं है, तो आप क्या करोगे कि एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, दुखी होगे, परेशान होगे। पर ये क्या कर रहा है, आपकी मेंटल सफरिंग दे रहा है, वो है नहीं, एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो। तो ये कहते हैं कि जो भी चीज है उस चीज को एक्सेप्ट करो, इस चीज में जो भी हो रहा है, और आगे बढ़ो, उस चीज को ना घुमाओ मत, उस चीज से सफरिंग मत बनाओ। तो ये चीज क्या है, सिर्फ हमारे माइंड को सफर कराने के लिए। अब प्रॉब्लम एग्जिस्ट ओनली इन टाइम। अब जो प्रॉब्लम है या तो वो पास्ट में हुई है या फ्यूचर में हुई है, और हम कब दुखी हो रहे हैं, प्रेजेंट में दुखी हो रहे हैं, पास्ट की प्रॉब्लम को लेकर या फ्यूचर के थॉट्स को लेकर। तो वो टाइम की है, प्रेजेंट मूवमेंट में रहो, प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों पास्ट की और फ्यूचर की चीजों को लेकर दुखी हो। अ प्रॉब्लम नीड्स टू बी लेबल्ड एज अ प्रॉब्लम टू एक्चुअली एग्जिस्ट। अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट ओनली व्हेन यू इंटरप्रेट अ सिचुएशन ऑफ बीइंग अ प्रॉब्लम, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आप जो प्रॉब्लम देख रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में आप उसे प्रॉब्लम की तरह से देख रहे हो। दिस कॉन्सेप्ट में बी हार्ड टू ग्रेस्प एट फर्स्ट। अभी आपको लग रहा होगा ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये अभी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एकदम समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इट्स अ फंडामेंटल थ्योरी। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी लुक एट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट अफेक्टिंग योर इमोशन। और ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही चीज है जो कि आपको आगे समझ में आएगी, और वो और अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब चलिए वर्कबुक की तरफ चलते हैं, जो कि इन्होंने बोला है कि आप वर्कबुक में देखिए कि आपको क्या करना है आज का जो टास्क। आई होप सब लोग वर्कबुक कर रहे होंगे। ये हमने ईगो से रिलेटेड एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमें
0 to 10 तक के बीच में हमें मार्किंग करनी थी कि हमारी जो ईगो है किस तरह की है। अब हमारे नेचर ऑफ इमोशन, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इमोशन वील फोकस ऑन जस्ट वन स्पेसिफिक इमोशन इन दिस सेक्शन। तो आपको अपने एक इमोशन पर वर्क करना है, एक ही चीज पर। जस्ट फ्यू मिनट्स अगो गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप 10 steps by visualizing each step in your mind if it helps it if that helps close your eyes। अब वो बोलते हैं कि आप अपने एक पर्टिकुलर इमोशन को लीजिए और इन सबको पढ़िए और फिर सोचिए अपनी आंख बंद करके। एक नेगेटिव इमोशन जो कि आपको अभी रिसेंटली आपके लाइफ में आया है ना, वो देखिए कौन सा इमोशन है, एक ही इमोशन के बारे में लिखना है। फिर अक्नॉलेज दिस इमोशन इजंट बैड, सी हाउ इट कम्स एंड गोज एंड इजंट यू। तो वो बोलते हैं कि आप उसको सोचिए कि वो क्यों आया था, क्या वो चला गया, क्या अभी है, उसके बारे में दिमाग लगाइए। रिमेंबर दैट इमोशन, जो चला गया है उसके बारे में सोचना है तो वो चला गया है ना। रिमेंबर दैट इमोशन एंड नोटिस हाउ इट इज नोवेयर टू फाइंड इट इन योर प्रेजेंट रियलिटी। और आप देखिए कि अब वो कहीं नहीं है प्रेजेंट में। Ask yourself what you can learn from that emotion, what was it is trying to tell you and how can you use it to grow। और आप देखिए कि क्या वो आपको इमोशन बताना चाहता था, कहाँ से आपको ग्रोथ दिलाना चाहता था। नोटिस हाउ दैट नेगेटिव इमोशन tainted all the experiences, perhaps even tricking you to believe you'll never get it out। और फिर देखिए कि आपको वो इमोशन क्या बताने आया था कि क्या आप उसमें से लूप में से नहीं निकल पाएंगे, क्या आप ही निकल पाएंगे। रिमेंबर हाउ यू फेल्ट द नीड टू आइडेंटिफाई, और वो क्या आपको ऐसा लगा कि ये मुझे देखना चाहिए, क्या स्टोरी मुझे बताता है। एंटरटेन द आइडिया दैट यू कुड हैव डिटैच्ड योरसेल्फ फ्रॉम इट, और फिर देखिए कि क्या आप कर सकते थे उसको हटाने के लिए अपनी लाइफ से। रिमेंबर हाउ द दिस नेगेटिव इमोशन सीम्ड टू नैरो डाउन योर पर्सपेक्टिव एंड लिमिट योर पोटेंशियल। अब देखिए कि ये जो नेगेटिव इमोशन आया था उसने आपको कैसे सकरा कर दिया, कहते हैं ना छोटा कर दिया, और कैसे आपकी जो पोटेंशियल है उसको कम कर दिया। सी हाउ यू वर अट्रैक्टिंग मोर, और फिर देखिए कि जब वो नेगेटिव इमोशन आया था तो आपने कितने और नेगेटिव इमोशन अट्रैक्ट करे। नाउ नोटिस क्रिएटेड, और नोटिस हाउ मेंटल सफ, और फिर आपसे उसको जो मेंटल सफरिंग हुई उस इमोशन से, आपने अपनी आप चीजों को और जज करना शुरू कर दिया, वो सब सोचिए। फाइनली रियलाइज दैट नेगेटिव इमोशन एग्जिस्ट ओनली इन योर माइंड, और फिर देखिए कि ये जो इमोशन था सिर्फ आपके दिमाग की उपज थी, कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं थी। तो आइए, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आपने समझा होगा कि ये क्या मुझे बता रहा है। इसके बारे में और डिस्कस करते हैं आप लोगों से।